ईरान ने 200 मिसाइल्स के साथ इसराइल पे हमला कर दिया, जो इसराइली डिफेंस सिस्टम पर काफ़ी बुरी तरह अफेक्ट किया। आप सुन के शौक हो जाएंगे कि इतना खर्चा तो ईरान ने इस हमले पे नहीं किया जितना खर्चा इसराइली डिफेंस सिस्टम को इससे बचने के लिए करना पड़ गया। हिस्ट्री की सबसे महंगी रात इसराइल को देखनी ही पड़ गई। वो कैसे, जानते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले इसराइली डिफेंस सिस्टम को समझना होगा। इसराइल जो अपने डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम समझता है, उसका वहम आखिर टूट ही गया। इसराइली डिफेंस सिस्टम 3 मेजर सिस्टम्स पर वर्क करता है। सबसे पहले नंबर पे आता है आयरन डोम। आयरन डोम ग्राउंड लेवल सिक्योरिटी सिस्टम है जिसकी 10 किलोमीटर एल्टीट्यूड यानी हाइट रेंज और 70 किलोमीटर डिस्टेंस रेंज है। जिसका मतलब 70 किलोमीटर के डिस्टेंस से और 10 किलोमीटर की हाइट से ये किसी भी मिसाइल को तबाह कर सकता है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। आयरन डोम न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, जिसका मतलब है एवरी एक्शंस हैव ऑपोजिट रिएक्शन। आसान अल्फाज में जब भी कोई मिसाइल इसकी रेंज में आता है तो ये उसको अपने से खुद से मिसाइल फायर करके उसको तबाह कर देता है। इस मेथड को इंटरसेप्शन कहते हैं। आयरन डोम एक शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमला इससे भी ज़्यादा डिस्टेंस से किया जाए तो तब इसराइल उसको डिफेंड कैसे करेगा। तो इस डिफेंस सिस्टम का भी नेक्स्ट अपडेट वर्जन इसराइल के पास मौजूद है, जिसका नाम डेविड स्लिंग है। डेविड स्लिंग लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने वाला सिस्टम है। डेविड स्लिंग की रेंज 15 किलोमीटर हाइट एल्टीट्यूड और 300 किलोमीटर डिस्टेंस रेंज है। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि अगर हमला इससे भी ज़्यादा डिस्टेंस से हो तो फिर इसराइल इसको कैसे डिफेंड कर पाता है। तो उसके लिए इसराइल के पास एक और डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो नंबर 3 पर आता है, जिसको एरो थर्ड सिस्टम कहते हैं। एरो थर्ड सिस्टम है स्टॉप प्रोटेक्शन सिस्टम। एरो थर्ड सिस्टम 100 किलोमीटर की एल्टीट्यूड और 2400 किलोमीटर की नाकाबिले यकीन डिस्टेंस को भी डिटेक्ट कर सकता है। स्पेस से आने वाले हमले को भी डिटेक्ट करना एरो थर्ड के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। हमें जो अक्सर मीडिया पे बताया जाता है कि इसराइल के पास एक ऐसी डिटेक्टिंग शील्ड है जो ऑलमोस्ट मुकम्मल इसराइल के डिस्टेंस को शील्ड किए हुए है, लेकिन ये तमाम फिल्मी बातें हैं। असल में ये 3 डिटेक्टिंग सिस्टम हैं जो इसराइली डिफेंस सिस्टम यूज़ करता है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम होने के बावजूद भी इसराइल अपने ऊपर होने वाले अटैक को मुकम्मल तौर पे क्यों नहीं डिफेंड कर पाता। तो इसकी सबसे बड़ी और मेन रीज़न यही है कि डिफेंस सिस्टम कॉस्ट। सुनने में ये डिफेंस सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग लगता है, इसको एक बार यूज़ करना उतना ही महंगा है। यही इसी सिस्टम का फेलियर है, जिसकी वजह से ईरान के हमले की कॉस्ट से भी 5 गुना ज़्यादा कॉस्ट इसराइल को उसको डिफेंड करने में लग गई। चलें इसराइल के डिफेंस सिस्टम की कॉस्ट का ब्रेकअप भी समझ लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर आयरन डोम जो मिसाइल छोड़ता है दुश्मन के मिसाइल्स को हवा में तबाह करने के लिए, उस मिसाइल का नाम तामिर मिसाइल है, जिसकी कॉस्ट $50,000 ईच है। सेकंड नंबर पर डेविड स्लिंग आता है जो मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम है। उसकी एक मिसाइल की कॉस्ट $1 मिलियन है। लास्ट में एरो थर्ड सिस्टम की एक मिसाइल की कॉस्ट तो आप ना ही पूछें, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स में आती है, जिससे ये बात साफ है कि ये डिफेंस सिस्टम है तो स्ट्रॉन्ग बट ज़रूरत से ज़्यादा महंगा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ईरान ने इसराइल पर डायरेक्ट अटैक किया ही क्यों। आखिर ईरान के साथ तो पहले भी इसराइल के काफ़ी मामलात और तनाज़ात थे, लेकिन कभी भी ईरान ने डायरेक्ट अटैक नहीं किया। तो ये जानने के लिए आपको हमारी ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम शो हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो आपको क्या करना है। अगर आप किसी भी टॉपिक पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। Your comment makes us motivate to create more infotainment video for you. Thanks for watching. Allah Hafiz.